हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं एक नई वीडियो के साथ और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी रोटेशनल मोशंस की, जिसमें अपने लोग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट थ्री डायमेंशनल बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेस को डिराइव। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज उसको जरूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उसमें आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था टू डायमेंशनल बॉडीज का। इसमें रिंग आई, रॉड आई, डिस्क आया, ठीक है, और डिस्क भी आई। और अपने लोगों ने उसमें शायद सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के बारे में भी करा, रेक्टेंगुलर शीट और ट्रायंगुलर शीट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो होपफुली उसमें 6-7 आपके ऐसे फिगर्स थे जिनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपने लोगों ने डिराइव करवाया था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को भी अपने लोगों ने उसी वीडियो में डिराइव करवाया था। ठीक है, तो पिछली वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि वो भी एक कॉम्पिटेटिव टॉपिक के अंडर आती है। तो आज अपने लोग करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थ्री डायमेंशनल बॉडीज। जैसे कि पहला एग्जांपल आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर। ठीक, अब ध्यान से देखो भाई, एक हॉलो स्फीयर को अगर आप देखती हो ना, तो उसके सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो वो कहाँ होगा? उसका अपना सेंटर वहीं होगा, सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड। तो उसका सेंटर ऑफ मास, उस सेंटर ऑफ मास से अगर मैं एक्सेस ड्रॉ करता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। अगर मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो वो भी डायमीटर से पास हो रहा है। अगर मैं लॉन्ग वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ वो भी डायमीटर से पास हो रहा है। अगर मैं लॉन्ग मान लो जेड एक्सिस से पास करवाता हूँ तो वो भी आपका सेम आने वाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक स्फीयर के लिए अपने लोग निकालने जाएंगे और वो पर्टिकुलर एक्सिस को अगर अपने लोग उसके सेंटर से निकलवाना चाहेंगे तो हर पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सेम आएगा। तो इधर आपके पास सपोज अगर वाई एक्सिस है, इधर आपके पास सपोज करिए एक्स एक्सिस है, और इधर आपके पास सपोज करिए जेड एक्सिस है, तो ऑटोमेटिकली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस, तीनों के तीनों सेम होंगे। तो उसको अपने लोग क्या मान लेते हैं? लेट इट बी आई। ठीक है, तो लेट दिस बी जेड एक्सिस और ये आप वाई मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं खड़ा हूं तो ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और अंदर वाली जाने वाली एक्सेस जैसी वाई ले रखी है अंदर की तरफ जा रही है सपोज, या आपकी तरफ मान लेते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सेस हो गई और ऊपर वाली क्या हो गई? जेड एक्सेस। ऊपर वाली क्या हो गई? जेड एक्सेस। ठीक, अब इसके जो मास है वो सारा का सारा कहाँ है? वो सारा का सारा कहाँ है? सरफेस पे है। सारा का सारा मास कहाँ है? सरफेस पे कंसंट्रेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी। सारा का सारा मास कहाँ है? सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए जो मास डेंसिटी लगेगी वो कौन सी लगेगी? सरफेस वाली लगेगी। सरफेस मास डेंसिटी या एरिया ऑफ मास डेंसिटी, तो उसको रिप्रेजेंट किससे करा जाता है? उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करा जाता है। समझ में आ रहा है ना भाई? उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। तो यहां पर जो एरिया होगा इसका, जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा? m अपॉन 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास जो कंप्लीट एक रेडियस होगा वो कैपिटल आर मान लिया जाए। ठीक, अब अपने लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पिछली बॉडीज के निकाले थे, रॉड, रिंग, डिस्क, तो हर एक में अपने लोगों ने क्या करा था? सबसे पहला काम एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करा था। यहां पर भी आप क्या करेंगे? एक छोटा सा, एक नन्ना सा, प्यारा सा एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे यहां पर। इसको नाम दे देते हैं कि क्या? डीएम। क्या नाम दे दिया? डीएम। ठीक है, अगर इसको आप इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में देखें, ठीक है, तो अगर ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट समथिंग यहां लाई कर रहा है, डीएम पॉइंट यहां पर। क्लियर है? ठीक, अब ये हवा में है, कहीं हवा में। ये x हो गया, ठीक है, ये y हो गया, ये z हो गया। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका ओरिजिन, ठीक है, जहां से y इधर गया, x इधर गया, z ऊपर गया। यहां से अगर आप देखें ध्यान से, ये x की तरफ इसका समथिंग में डिस्टेंस होगा। ठीक, y की तरफ ऐसा कुछ आएगा, y की तरफ ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और z की तरफ ऐसा कुछ आएगा, z की तरफ ऐसा आएगा। z एक्सिस ये है ना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना आएगा? ये आएगा समथिंग। ठीक है, x एक्सिस की तरफ ये और y एक्सिस की तरफ ये।
तो इस x डिस्टेंस, इस y डिस्टेंस और इस z डिस्टेंस का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। इस z डिस्टेंस का रिजल्टेंट x y और z का जो रिजल्टेंट डिस्टेंस होगा वो ये होगा, समथिंग ये मान लो, ठीक है। जो अब क्या है, ये तो यार रेडियस होगा, ये तो क्या होगा, रेडियस। ठीक, अब अगर ये डीएम पॉइंट कहीं हवा में था तो इसका एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ऐसे आया था ना किसी एंगल पर एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, हवा में है, 3D की 3D फिगर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हवा में है, कोई एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। ये मत सोचना सर आपने ऐसे क्यों नहीं करा, 3D फिगर किसी एंगल पर, ठीक है। अब देखो यही पर्टिकुलर पॉइंट z एक्सिस से सीधा आ रहा है, तो ठीक z एक्सिस के, तो z एक्सिस के विद रिस्पेक्ट समथिंग ये आएगा, z एक्सिस के विद रिस्पेक्ट समथिंग ये आएगा, ठीक है। और ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी फिर, ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी जो इसको ज्वाइन कर रही होगी, ये हो जाएगी y एक्सिस। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर y, इधर की तरफ गया z, इधर की तरफ गया x, तो ये हो गया z एक्सिस, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x, ठीक है। अब इसको इस तरह से देखो, इस तरह से z एक्सिस को इस तरह से देखो, ठीक, y एक्सिस को इस तरह से देखो, और जो x एक्सिस है वो किसी एंगल पर है, वो किसी एंगल पर है, ये किसी एंगल पर था, ये किसी एंगल पर है, ठीक। और आपका पॉइंट डीएम से आपकी जो z एक्सिस है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये अगर मैं बात करूं यहां पर जो x की, तो x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होगा। जाहिर सी बात है अगर मैं y की बात करूंगा तो y किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यार, तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं z स्क्वायर की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से बन सकते, ओके, ठीक। अब अगर मैं ये बात कर रहा हूं, ये आर आपके लिए इस पर्टिकुलर डीएम एलिमेंट का क्या है, एक तरह से पोजीशन वेक्टर, तो 3D है ना, तो 3D है, तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स एक्सिस गया, अब एक्स डिस्टेंस गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, y डिस्टेंस गया y एक्सिस के अलॉन्ग, और z डिस्टेंस गया z एक्सिस के अलॉन्ग। तो r वेक्टर की वैल्यू कितनी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z के कैप। तो यहां से r वेक्टर से आप r का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, तो वो कितना आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो r का मैग्नीट्यूड आ गया, r का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक। अब इसी तरह से अगर इस एलिमेंट की बात करते हैं, जस्ट इस एलिमेंट की, तो इस एलिमेंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखो, ये आपके पास एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस खुद, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक। तो छोटे एलिमेंट का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहो along x एक्सिस, तो छोटे एलिमेंट का मास dm, along x एक्सिस तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसकी dy की, तो वो क्या हो जाएगा, dm इंटू वाई का स्क्वायर, dm इंटू वाई का स्क्वायर। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं diz, तो diz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dm इंटू z का स्क्वायर, dm इंटू z का स्क्वायर, ठीक। अब भाई यहां पर आपके पास जो x है वो इन टर्म्स ऑफ क्या मिलने वाला है, y और z के टर्म्स में मिलने वाला है, ठीक। तो आप इसको पुट कर दीजिए, तो dm इंटू एक्स की जगह वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। सिमिलरली y की जगह क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली z की जगह क्या पुट कर देना है, तो z की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये एक एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया along x एक्सिस अलग, along y एक्सिस अलग, along z एक्सिस अलग। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकता था मैं, dix प्लस diy प्लस diz। भाई एक एलिमेंट का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड कर दो, तो dix प्लस diy प्लस diz, दैट विल बी इक्वल टू, इन सब का एडिशन करोगे तो dm तो ध्यान से देखिए कॉमन में आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट्स में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा होगा जो 2 है वो भी कॉमन है, वो भी बाहर आ जाएगा, तो 2dm ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आपके पास जो डी आई एक्स, जो डी आई वाई और जो डी आई जेड है, क्या वो सेम नहीं थे? तो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, डी आई एक्स विल बी इक्वल टू डी आई वाई विल बी इक्वल टू डी आई जेड विल बी इक्वल टू डी आई। तो क्या मैं इसको 3 डी आई एक्स नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, क्योंकि सारे के सारे सेम है। क्या मैं इसको 3 डी आई नहीं लिख सकता? वो भी लिख सकता हूं, 2 डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसका है? ये आर स्क्वायर का की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर आता है 3i, उधर चला जाता है 2mr², तो आपको i की वैल्यू मिल जाती है, वो कितनी होगी? 2/3mr²। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। कोई भी पर्टिकुलर बॉडी 3 डायमेंशनल हो, ठीक है, उसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, जैसे हॉलो स्फीयर का मैंने निकाला है, तो मैंने एक पर्टिकुलर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अब उस छोटे से एलिमेंट का डिस्टेंस एक्स एक्सेस से कितना है, वाई एक्सेस से कितना है, और उसकी अपनी जो जेड एक्सेस है। अब आपको दिख रहा होगा यार ये तो जेड एक्सेस के अलोंग है, नहीं, जेड एक्सेस के अलोंग नहीं है, जेड एक्सेस कुछ ऐसा जा रहा है, स्फीयर समथिंग ऐसा है। तो कोई एलिमेंट यहाँ पर जेड एक्सेस ये डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सेस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सेस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कुछ इस तरह से लिया है। तो इसको 3D थोड़ा सा ना विजुलाइज करके देखो, इमेजिन करके देखो, इमेजिनरी फिगर्स बना के देखो, तो आपको थोड़े बहुत पॉइंट इसके क्लियर होंगे। बाकी इसका आपको फॉर्मूला मिल चुका है। अब अगर आपको स्फीयर आपने जो ले लिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने किसी भी डायमीटर के अलोंग निकाल लिया है, अब अगर वो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अलोंग टच हो रही टेंजेंट के अलोंग आपको निकालना है। ये सपोज वो स्फीयर है, ठीक है, इसके अलोंग कोई टेंजेंट जा रही है, उसके अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो कैसे निकालोगे? तो भाई आप डायमीटर के अलोंग का निकाल चुके हो, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दैट इज ICOM, और इन दोनों एक्सेस के बीच का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, तो आपको ये आई निकालने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी थ्योरम लगनी चाहिए? पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा दीजिए। पैरेलल एक्सेस थ्योरम आपने लगा दी, तो ऑटोमेटिकली इस आई के लिए वैल्यू आ जानी है ICOM प्लस MA²। ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दोनों एक्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ए होगा। ICOM की अगर मैं बात करूं तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना था? 2/3mr², इधर आपके पास आया MA², तो आपको क्या मिल जाएगा एलसीएम लेने के बाद? 5mr²/3। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कहां, किसके अलोंग? एक टेंजेंट जो उसको टच करती जा रही उसके अलोंग। क्लियर है? तो इस तरह से आप स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंजेंट के अलोंग में निकाल सकते हो और उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग भी निकाल सकते हो। सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना आया? 2/3mr² और टेंजेंट के अलोंग कितना आया? 5/3mr²। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में बैठोगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो वहां पर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए नहीं बैठना यार, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फॉर्मूले याद भी होने चाहिए, जितने भी फिगर्स हैं सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? ये तो इसलिए आपको बता दिया जाता है, इन केस वहां पर सिग्मा आ गया, यहाँ पर तो अपने लोगों ने सिग्मा को कांस्टेंट लेके डिराइव कर दिया, वहां सिग्मा आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू 2x, तो क्या करोगे? तो सिग्मा की वैल्यू को 2x लगाओगे और इंटीग्रेशन के थ्रू x का इंटीग्रेशन हो रहा होगा वहां पर, तो इस तरह से क्या होता है, सिग्मा वेरिएबल आ जाए। यहाँ पे सिग्मा क्या था? कांस्टेंट है कि यूनिफॉर्मली मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और डेरिवेशन का पर्पस यही होता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है वो है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। होल्ड, ठीक है। अब देखो, मैं एक स्फीयर कंसिडर कर रहा हूं, मैं एक स्फीयर कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, सॉरी यार, कितना डायग्राम बनाते हो सर, सर्कल तक तो बनाना नहीं आता, स्फीयर कहां से बना लोगे? ये आपके पास हो गया एक स्फीयर,
अरे बाप रे बाप, अब तो ठंडे गाड़ दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया आपके पास स्फीयर। अब जो स्फीयर है वो कैसी बॉडी है, थ्री डायमेंशनल है, बट उसके अंदर मास कहाँ भरा हुआ है, अंदर भरा हुआ, यूनिफॉर्मली भरा हुआ, यूनिफॉर्मली भरा हुआ है। ठीक, जब यूनिफॉर्मली भरा हुआ है तो ये बॉडी आपकी थ्री डायमेंशनल हो गई। और तो और उसके ऊपर जो डेंसिटी लग रही होगी वो कौन सी लग रही होगी, वॉल्यूम मास डेंसिटी वाली। दैट इज रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो मास अपॉन वॉल्यूम कितनी है स्फीयर की होती, 4/3 पाई r क्यूब, है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये लिख लिया करो, ये लिख लिया करो सबसे पहले, इनिशियली एक स्टेप आप ले लिया करो, जरूरत पड़े ना पड़े वो बात की बात है। ठीक, अब आपने क्या करना है, दूसरा काम एलिमेंट लेना होता है। तो इसमें एलिमेंट कैसा लिया जाए, सोच के देखो थोड़ा सा, एलिमेंट कैसे लिया जाए कि सारे एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद फिर वो फिर से आपकी एक सॉलिड स्फीयर बन जाए। तो छोटे छोटे अगर मैं हॉलो स्फीयर्स काटना शुरू करूं, शुरू से पहला हॉलो स्फीयर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, सारे हॉलो स्फीयर्स को कंबाइन कर दो तो सॉलिड स्फीयर बन जाना चाहिए, बिल्कुल बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये एक हॉलो स्फीयर है जिसकी कुछ अपनी थिकनेस है, और रिंग दिख रहा है ना इस समय, ना 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 भाई, रिंग नहीं है ये, एक हॉलो स्फीयर है, बहुत ज्यादा कम थिकनेस का, कम थिकनेस का, dr थिकनेस का, और जिसका अपना रेडियस है कितना स्मॉल है। तो ये आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है। क्या है ये, हॉलो स्फीयर। ठीक, थोड़ा सा यार अच्छा कर लेते हैं। चलो, अब आपको क्या करना है, ये जो हॉलो स्फीयर आपने लिया है इसका समथिंग कोई मास होगा, क्या मास होगा, डीएम मास होगा। तो इस डीएम मास की वजह से इसके सेंटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना है, डी आई, तो सेम होना है। आई एक्स ले लो, आई वाई ले लो, आई जेड ले लो, वो तो सेम होना है, बताया हुआ है, बताया हुआ है आपको हॉलोस्फीयर के केस में वो सेम होना है। तो डी आई विल बी इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, है ना, क्या सही है, नहीं मेरे भाई, हॉलोस्फीयर है भाई, हॉलोस्फीयर का थोड़ी देर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलोस्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलोस्फीयर आपने थोड़ी देर पहले निकाला है भाई। उसका फॉर्मूला क्या आया था, 2/3 टोटल मास इंटू आर का स्क्वायर, एक्सेस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस था। तो यहाँ ये हॉलोस्फीयर है, इसका मास है डीएम, और ये इसका रेडियस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या आना चाहिए था, 2/3 डीएम इंटू आर का स्क्वायर। अब क्लियर हो रही है ना बात, बिल्कुल होगी। तो डी आई विल बी इक्वल टू 2/3 डीएम इंटू आर का स्क्वायर। डीएम की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो डीएम विल बी इक्वल टू, भाई जो भी आपकी डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी वॉल्यूम के साथ जिसका मास चाहिए। तो मुझे मास किसका चाहिए, मुझे मास इस एलिमेंट का चाहिए, तो इसकी स्मॉल कोई वॉल्यूम होगी, डीवी विल बी द वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, एरिया इंटू हाइट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको इसका एरिया अगर मिल जाए और उसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल वॉल्यूम मिल जानी चाहिए। तो डीवी जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर हॉलो स्फीयर विल बी 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और इनटू जो विड्थ है वो कितनी है, डी आर। तो डीवी की वॉल्यूम आ चुकी, तो वो कितनी आई, डीएम इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डी आर। डीएम आज गया, इसको यहां पुट करो, तो देयरफॉर डी आई विल बी इक्वल टू 2/3 डीएम की जगह रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, रो 4 पाई r स्क्वायर डी आर इंटू, ये डीएम की वैल्यू मैंने लगाई है, इंटू आर का स्क्वायर। तो मिलेगा क्या, 2/3 बाहर, 4 पाई बाहर, रो बाहर, बचा क्या, बचा भाई आर की पावर 4 और डी आर, ये बच रहा है, इधर आपके पास डी आई। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इंटीग्रेशन क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देखो, आई कहां से कहां से कहां, पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, बाहर की तरफ जा रहा हूं, तो सेंटर से जब मैं यहां तक जाऊंगा तो जीरो से गया कहां तक, सरफेस तक, सरफेस तक की दूरी रेडियस,
तो कहां से कहां, जीरो से कैपिटल आर, जीरो से कैपिटल आर। ठीक, तो भाई जो कांस्टेंट उनको पहले बाहर ले आओ, 8/3 पाई रो, ये बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल आर करना है, आर की पावर 4 डी आर। ठीक, 8/3 पाई रो की जगह क्या लगाया था, मास, m अपॉन 4/3 पाई r की पावर 3 इंटू आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन, और साथ में लिमिट में लगा दे रहा हूं, तो r की पावर 5/5 आ जाना चाहिए। सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक, पाई से पाई उड़ गया, 4 2 जा, ठीक है, फिर आपके पास 3 से 3 उड़ गया, तो क्या मिला आपको, तो r की पावर 3 और इधर ये उड़ा तो 2 बचा, तो क्या आएगा 2/5 mr²। क्या आया, 2/5 mr²। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 2/5 mr²। ठीक, इतना नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप निकालना चाहते हो इसके अलोंग, वही सेम है ना, तो क्या करना है, यूजिंग पैरेलल थ्योरम, है ना, तो पैरेलल वाली थ्योरम लगा देंगे। भाई हमें इसके अलोंग का पता चल चुका है, दैट इज ICOM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है, वो होगा रेडियस, तो ऑटोमेटिकली I will be equal to ICOM plus MA²। ICOM की वैल्यू कितनी आप निकाल चुके हो, 2/5 mr² प्लस ma की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है r, तो r का हो गया स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 7/5 mr²। तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब अपने लोग रोलिंग की बात करेंगे, रोलिंग मोशन की बात करेंगे, इस फॉर्मूले का बहुत यूज होना है, इस फॉर्मूले का बहुत यूज होना है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कॉइल। अब थोड़ा सा दिमाग चला लेना अपना, वरना दिक्कत आ जाएगी। छोड़ना मत, बस मुझे मत छोड़ना, बिल्कुल मेरे साथ लगे रहना। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो, हॉलो कौन, ठीक, हॉलो होता है वे, हॉलो। ठीक है, अब देख, यहां बना दिया आपने कोण, क्या बना दिया, कोण। ठीक, तो ये कोण का जो रेडियस है मैंने मान लिया कैपिटल आर है, क्या है, कैपिटल आर। इसकी लेंथ मान ली कितनी है, स्मॉल एल, क्या मान ली, लेंथ स्मॉल एल। ठीक है, अब अगर पहला काम है कि इसका मास अगर मैं देखूं तो कहां, मास सरफेस, कहा है मास, सरफेस के ऊपर, नीचे तो नहीं है, नीचे तो हॉलो, हॉलो आ रहा है ऊपर की तरफ, बस सारा का सारा मास कहाँ है, यहाँ पर। तो सरफेस के ऊपर मास है, तो मास डेंसिटी सिग्मा लगेगी, और टोटल मास अपन टोटल एरिया लगेगा, तो एरिया कौन सा, लेटरल, क्या होगा, m/πr/l। तो ये आपके पास जो सिग्मा है, इसका यूज करना पड़ सकता है। फिर आपने क्या करा, आपने ऊपर से इसको काटना शुरू करा, छोटे 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 एलिमेंट्स में काटना शुरू करा। जब मैं इसको काटूंगा काटूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे क्या मिलेगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स कैसी शेप में है, ये कैसी शेप में होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स की कोई अपनी थिकनेस होगी, तो किस फॉर्म में होंगे, ये आपके होंगे किसी रिंग के फॉर्म में, किसी रिंग के फॉर्म। ठीक, ये आपको मिल गया किसी रिंग के फॉर्म में। ओके, ये किसी रिंग के फॉर्म में आपको मिल चुके, जिसका अपना रेडियस क्या है, स्मॉल आर, क्या है, मान लो स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो, अगर ये आर इधर की तरफ मेजर हो रहा है, तो विड्थ ऊपर की तरफ मान ली जाए, तो वो मेजर अगर मैं करूंगा तो कितनी होगी, वो समथिंग dx, क्या होगी, dx। ये डिस्क नहीं है, ये रिंग है, इसका ध्यान रखना, बीच में से हॉलो है, बस एक स्ट्रिप ही तो नजर आ रही है, एक स्ट्रिप ही तो नजर आ रही है। ठीक, ओके, एलिमेंट आपने मान लिया, इस एलिमेंट का कुछ ना कुछ मास होगा dm, और उसका अपना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके सेंटर के अलोंग क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो भी गलत हो जाएगा, क्या होता था, mr²। तो भाई m आपका यहाँ पर dm है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है,
तो डी आई विल बी इक्वल टू डी एम इंटू आर का स्क्वायर। मुझे डीएम पता करना है, तो डीएम पता करना है तो डीएम विल बी इक्वल टू डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो उस एरिया के साथ जिसका आपको मास पता करना है। ठीक, तो भाई एरिया किसका, इसका, इस रिंग का। और ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप ऐसी है, सर्कल स्ट्रिप ऐसी है सर्कल के फॉर्म में। इसको मैं ओपन कर दूंगा तो ये स्ट्रिप सीधी हो जानी चाहिए, हाँ या ना, ये स्ट्रिप सीधी हो जानी चाहिए। ठीक, स्ट्रिप की हो गई सीधी, स्ट्रिप हो गई सीधी, तो उसकी एक अपनी लेंथ हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर, और जो विड्थ होगी वो हो जाएगी समथिंग डी एक्स। क्या हो गई विड्थ, डी एक्स। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी एक्स, दिस विल बी व्हाट, डी एम। इस डी एम को यहां पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा डी आई, तो डी आई विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर डी एक्स, और बाहर क्या था, आर का स्क्वायर। ये तो डी एम है सारा का सारा। ओपन करें, ओपन करने के बाद डी आई की जो वैल्यू है वो मिलती है, वो होगी 2 पाई आर का क्यूब सिग्मा डी एक्स। बात समझ में आ रही है। अब यार ये dx है, ये आर है, और आर तो वेरी करेगा, और मैं उसको x के टर्म्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो गड़बड़ क्या है, दया 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 दया, गड़बड़ क्या है, तो देख मेरे भाई, रंग बिरंगी टाई, तो इधर देख ले भाई, इसको मैं मान लेता हूं यहां से अंत के डिस्टेंस को x, ये dx और फिर ये x, और ऊपर वाला एक ट्रायंगल देखो, और फिर वो नीचे वाला एक ट्रायंगल देखो, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और जब ट्रायंगल से आपके सिमिलर हो तो आप एक कंडीशन लगा सकती हो सिमिलरिटी की, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन एल। लगा ली कंडीशन, ठंड पड़ गई कलेजे को। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स अपॉन एल इंटू कैपिटल आर, तो इसको आपने यहां पर यूज कर लेना है, दिस विल बी यूज्ड हियर। तो भाई डी आई विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, अब आर की जगह आर का क्यूब अपॉन एल का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ठीक है, अब जो आपका एक्स है मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंटीग्रेट हो जाए, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक, तो इंटीग्रेट डी एक्स 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 डी एक्स, सारे के सारे डी एक्स, कहां से, यहां से शुरू करा, यहां तक क्या है, एल लेंथ, एल लेंथ के अक्रॉस। ठीक, तो भाई इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से एल, तो भाई 2 पाई सिग्मा आर क्यूब, और साथ में एल क्यूब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होना है एक्स की पावर 3 का dx 0 से लेके एल तक, तो 2 पाई सिग्मा आर की पावर 3 अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का मतलब एल की पावर 4 अपॉन 4, ये एक तो कैंसिल हो गया, बचा जस्ट 1, 2 2 आ गया यहाँ पर, तो देखो आगे, तो आएगा पाई सिग्मा आर की पावर 3 एल अपॉन जस्ट 2, सिग्मा को पुट करूंगा तो m अपॉन पाई आर एल, सिग्मा को पुट करूंगा तो m अपॉन पाई आर एल इंटू एल अपॉन 2, पाई से पाई उड़ा, एक आर की पावर 3 का गया, आर की पावर 3 आया, एल से एल उड़ गया, आर से एक ये उड़ा तो आया 2, तो क्या आएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो कोन। इसका हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, एम आर स्क्वायर अपॉन, बहुत आसान है, नहीं यार आसान तो नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर देखो ना, कई बच्चे यहाँ पर डी आर कर देंगे जल्दबाजी में, इसको डी आर मान लिया, ये आर है भाई, आर क्यूब आएगा, इधर डी एक्स आया, बहुत जल्दी में कर दिया, कहां से कहां कर दिया ये भी नहीं पता, हो सकता है इस एल के लॉन्ग ही कर दें, गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना, गलत हो जाएगा भाई। तो ध्यान रखना ये डी एक्स है, ऐसी विड्थ है, आर ऐसा है, आर ऐसा है। पिछले डेरिवेशंस में एक बार जाके देखो कि जब आर लिया था तो उसके भीतर इस वक्त डी आर क्या था, उसके अलोंग की लेंथ थी, उसी के अलोंग लेंथ थी, यहाँ थोड़ा सा हटके है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हटके। अब करते हैं सॉलिड कोन, द लास्ट वन, सॉलिड कोन करेंगे, बस वीडियो खत्म, बिंदास मजे करो, फिर उसके बाद ज्यादा बचता नहीं है कुछ, रोलिंग मोशन बचेगा, रोटेशनल मोशन खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, खुश हो अब, चल अब करेंगे सॉलिड कोन। सॉलिड कोन में क्या होता है भाई, देखो
ये आपके पास है सॉलिड कोन, देख भाई देख, ठीक है, ये है सॉलिड कोन, इसमें भरा हुआ है मास, फूट फूट के मास भरा हुआ है, ठीक है। तो ये मास भरा हुआ है, तो पहला काम अंदर वाली जो डेंसिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेने जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, वही एक्सेस कौन सी, जो सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, ये वाली एक्सेस, इसके अलॉन्ग रोटेट कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलॉन्ग आपको पता करना है। और जो मास भरा हुआ है, वॉल्यूम के क्रॉस भरा हुआ है, तो रो विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, रो विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो अगर इसकी हाइट है h, इधर ना लेके मेरे भाई बाहर ले ले तो क्या दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं है, h आ गया इधर, और ये आपके पास रेडियस इधर आ गया, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा वॉल्यूम का, m अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। फिर दूसरा काम क्या करना है, इसको काटना शुरू कर, काट, फिर क्या मिलेगी, भरा हुआ है ना अंदर, भरा हुआ है ना अंदर, तो जब भरा हुआ है मेरे भाई, तो अंदर आपको इस बार क्या मिलने वाला, ये सब भरा होगा, ये सब भरा होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सब भरा है, तो क्या मिला, ये क्या मिला, डिस्क मिला, क्या मिला, ये डिस्क, और उस डिस्क की अपनी एक विड्थ होगी इस बार dx, क्या होगी, डिस्क की अपनी एक विड्थ होगी, क्या होगी dx, कुछ इस तरह से, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया x, क्या हो गया x, और इसका अपना कोई रेडियस होगा क्या, स्मॉल r, क्या हुआ, स्मॉल r। तो भाई इस डीएम मास की अगर मैं बात करूं, तो ये डीएम मास की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले अगर मैं पता करूं, तो भाई डी आई विल बी इक्वल टू व्हाट, डीएम इनटू आर का स्क्वायर, सही है, नहीं सर गलत, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, क्या होता था, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, भाई फॉर्मूले नहीं बोलने हैं, तो डी एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर आपको बेसिकली इस डिस्क का एरिया, और साथ, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम आपको पता करनी है, वॉल्यूम इस डिस्क की अगर आपने पता कर ली, तो आप डीएम मास पता करने में कामयाब हो जाओगे। तो भाई डीएम मास अगर आपको चाहिए, तो आपने सिंपली क्या करना है, रो को उससे मल्टीप्लाई कर देना जिसका मास चाहिए था, तो कितनी वॉल्यूम है, वो डीवी वॉल्यूम होगी, क्या होगी, डीवी वॉल्यूम होगी, ठीक। अब जब डीवी वॉल्यूम है, तो आप निकालोगे एरिया इनटू डिस्टेंस, तो एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना, विड्थ, विड्थ कितनी, डीएक्स, विड्थ कितनी, डीएक्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, और विड्थ कितनी, विड्थ कितनी, कितनी, डीएक्स। तो आपको डीएम की वैल्यू मिल गई, इसी डीएम को इसमें पुट कर दिया जाए, तो डी आई की वैल्यू आ जाएगी, तो डी आई विल बी इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर डी एक्स, ये आपके पास आ गया डीएम, और उसके साथ साथ क्या था, आर स्क्वायर अपॉन 2, तो आपको मिलता क्या है, आपको मिल जाएगा रो पाई अपॉन 2 इंटू आर की पावर 4 डीएक्स, ये आपके पास आया डीएक्स। फिर वही सेम चीज यार, आर इधर डीएक्स इधर कैसे कर देंगे इंटीग्रेट, तो क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर घुमाना पड़ेगा, कि यहाँ पर ये आर, ये कैपिटल आर, ये एक्स, ये कैपिटल एच, और इनके जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए आप क्या लगा सकते हो, सिमिलैरिटी की कंडीशंस, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, एक्स अपॉन एच, तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एच इंटू एक्स, तो ये स्मॉल आर को यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या मिलता है, रो पाई अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर अपॉन एच इंटू एक्स का की पावर 4 डी एक्स, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डी आई, ये डी आई की वैल्यू आ गई। अब क्या कर दो, अब इसको पहले ओपन करो, पहले ओपन कर लो, सबर, ठीक है, सबर करना सीखो, तो आर की पावर 4, एक्स की पावर 4, एच की पावर 4, साथ में आया डी एक्स, अब करना है इंटीग्रेट, अब करना है इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन इधर, इंटीग्रेशन इधर, तो भाई एलिमेंट्स आपने जब काटना शुरू करे, खच 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 खच, यहां से गए ऊपर की तरफ, कितनी डिस्टेंस तक, यहां से यहां तक गए, दैट इज 0 टू एच, तो 0 टू एच तक गए आप, ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो 0 टू एच की तरफ गए, ओके। तो यहां पर आपके पास 0 टू एच में तब जब जा रहे थे, तो रो पाई आ गया बाहर, आर की पावर 4 बाहर, एच की पावर 4 बाहर, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं, तो मुझे मिलेगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5,
एक्स की लिमिट क्या है एच, तो एच की पावर 5/5 डायरेक्टली कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर आपके पास आई आ गया। अब आपके पास रो की वैल्यू क्या थी, एम अपॉन, ध्यान से देखिएगा, आई विल बी इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू रो की जगह एम अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एम अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रो की वैल्यू आ गई, इनटू पाई आ गया, यहां पर इनटू पाई आ गया, और आर की पावर 4 आ गई, और आर की पावर 4 आ गई, डिनोमिनेटर में एच की पावर 4 आ गई, डिनोमिनेटर में एच की पावर 4 आ गई, इनटू एच की पावर 5/5 आ गई। अब कर लो सॉल्व, अब कर लो सॉल्व, आर की पावर 4, आर की पावर 2 बच जाएगा यहाँ पर, एच इंटू एच की पावर 4, एच की पावर 5, इससे कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है भाई, कुछ और तो नहीं, कुछ और तो नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था सर, आप कुछ भूल गए, ये 2 भूल गए, ये 2, ये 2, और यहाँ पे नीचे आ गया 2, तो क्या आया 3 चला गया ऊपर, 3 ऊपर नीचे, 5 इंटू 2 10, क्या बचा एम आर स्क्वायर, I will be equal to 3/10 mr square. This is the moment of inertia for a solid cylinder. यहाँ पर रो की वैल्यू अगर वेरिएबल फॉर्म में आ गई तो आपको सिंपली यहाँ पर जो रो है इसको इंटीग्रेट करने के लिए आ सकता है, रो इज इक्वल टू 2x, रो इज इक्वल टू 3x, कुछ भी लगा दिया जाएगा और x को यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, वेरिएबल भी हो सकता है रो। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे मेंस में, एडवांस में, कि बस रो को चेंज कर देंगे बस, और कुछ नहीं, मेथड यही रहेगा। तो उस समय थोड़ा सा दिमाग घुमाना, सर ने क्या बोला था, एलिमेंट, डेंसिटी, फिर डीएम की वैल्यू, फिर डीआई की वैल्यू, फिर लिमिट्स, और डेरिवेशन खत्म, कुछ नहीं होता इसमें। स्टेप्स हैं, स्टेप्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपने लोग छोटा एलिमेंट मानते हैं, उस छोटे एलिमेंट का डीआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, फिर ये पता करते हैं जो डीएम है उसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम वाइज है तो ठीक है, उसकी वॉल्यूम, उसकी अपनी छोटी सी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर क्या ढूंढना होता है, लिमिट कहां से कहां तक है, कैसे कैसे आपने वो काटे हुए हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स, उस तरह से उसकी लिमिट्स आई थी। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज यार जाओ ना यार, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और और चैनल को सब्सक्राइब करा है, अबे नहीं करा है, करता क्यों नहीं है भाई, मेहनत कर रहा हूं, कर। ओके बाय बाय।